हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर था उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर चुके हैं। तीसरा पार्ट ये है। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था आप लोगों को कि जो है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 क्वेश्चन का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन के जो 4 मार्क्स होते हैं और 1/4 माइनस मार्किंग होती है, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है, गलत आप टिक कर दे रहे हैं तो उसका जो है 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 4 ऑप्शन आपके गलत हैं, एक क्वेश्चन सही है तो आपका 0 मार्क्स होगा। तो अब यहाँ पे हम पार्ट थर्ड में जो है 51 नंबर से लेकर 75 क्वेश्चन नंबर तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी रचना कविता विधा की नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। इनमें से कौन सी रचना कविता विधा की नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है महावृक्ष के नीचे, दूसरा ऑप्शन है भूरी भूरी खाक धूल, तीसरा ऑप्शन है हजार हजार बाहों वाली और चौथा ऑप्शन है तितली। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तितली। ठीक है, तितली जो है कविता विधा की रचना नहीं है। उसके बाद में है 50 क्वेश्चन नंबर 52। इनमें से कौन सी रचना कवि केदारनाथ सिंह की है? यहाँ पे आपको बताना कि इनमें से कौन सी रचना कवि केदारनाथ सिंह की है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तुमने कहा था, दूसरा ऑप्शन है सांसद से सड़क तक, तीसरा ऑप्शन है जमीन पक रही है और चौथा ऑप्शन है छाया मत छूना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो तीसरा ऑप्शन सही है, यानी जमीन पक रही है जो है केदारनाथ सिंह जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है? यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें जो है गीत गोविंद किसकी रचना है, आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है जयदेव, दूसरा ऑप्शन है नयन चंद्र सूरी, तीसरा ऑप्शन है आदम माड़ और चौथा ऑप्शन है हरिदास निरंजनी। ठीक है, तो गीत गोविंद जो है पहला ऑप्शन इसका सही है, जयदेव जी की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 जो है गंग कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे? पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है शेरशाह और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। ठीक है, तो गंग कवि जो है अकबर के दरबारी कवि थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 भाषा और समाज किसकी रचना है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। नाम, पहला ऑप्शन है नाम चेमस्की, दूसरा ऑप्शन है सुनीति कुमार चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा और चौथा ऑप्शन है बाबूराम सक्सेना। ठीक है, तो भाषा और समाज जो है रामविलास शर्मा जी की रचना, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56 श्रृंगार रस को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्रृंगार रस को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? आप यहाँ पे बताएंगे कि श्रृंगार रस को और किस अन्य नाम से जाता है। इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पूर्वानुराग, दूसरा ऑप्शन है शांत रस, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और चौथा ऑप्शन है जो है रसराज। तो आपको हम बता दें कि इसका जो श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है 4 सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57 अपभ्रंश काव्य में कड़वक क्या है? अपभ्रंश काव्य में कड़वक क्या है? तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है छंद, दूसरा ऑप्शन है उपमा, तीसरा ऑप्शन है रूपक और चौथा ऑप्शन है अलंकार। ठीक है, तो अपभ्रंश काव्य में जो कड़वक है वो क्या है? छंद है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में जो है शहर में घूमता आईना किसकी रचना है? शहर में घूमता आईना किसकी रचना है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र यादव, तीसरा ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अशक और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, शहर में घूमता आईना जो है ये किसकी रचना है आपको बताना है। यहाँ पे 58 क्वेश्चन नंबर है, इसका जो है सही राइट आंसर है उपेंद्र नाथ अशक। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। फिर उसके बाद में जो है 59 क्वेश्चन नंबर 59 सही है नए बादल किसकी रचना है? नए बादल किसकी रचना है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है अज्ञे, तीसरा ऑप्शन है कमलेश्वर और चौथा ऑप्शन है शैलेश मटियानी। ठीक है, तो नए बादल जो है इसके जो है रचना, ये जो रचना है किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन जो है सही है। उसके बाद है 60 क्वेश्चन नंबर 60 252 बैसलोनी की वार्ता किस विधा की रचना है? ठीक है, 252 बैसलोनी की वार्ता किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देखेंगे इतिहास, दूसरा ऑप्शन है कविता और तीसरा ऑप्शन है कविवृत्त संग्रह और चौथा ऑप्शन है कहानी। ठीक है, तो 252 बैसलोनी की वार्ता जो है वो है कविवृत्त संग्रह, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है आधा गांव के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है राही मसूम रजा, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा सोबती, तीसरा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह और चौथा ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, तो 61 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो राही मसूम रजा, यानी क्या है आधा गांव के रचनाकार कौन है? राही मसूम रजा, यानी इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद में 62 क्वेश्चन नंबर 62 रसराज किसकी रचना है? यहाँ पे पहला है दूल्हा कवि, दूसरा है मतिराम, तीसरा है पद्माकर और चौथा है सेनापति। ठीक है, तो रसराज जो है वो मतिराम की रचना है। ठीक है,
यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 63, मुकुल संग्रह किस रचनाकार का है? मुकुल संग्रह किस रचनाकार का? यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सियाराम शरणगुप्त, दूसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है, यानी मुकुल संग्रह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। ठीक है, उसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 64, भारत सौभाग्य नाटक किसका लिखा हुआ है? भारत सौभाग्य नाटक किसका लिखा हुआ है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह और चौथा ऑप्शन है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, तो भारत सौभाग्य जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का नाटक है, तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही है। उसके बाद में 65 क्वेश्चन नंबर, सवैया क्या है? सवैया क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। रीत, पहला ऑप्शन रीत, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है अलंकार, चौथा ऑप्शन है छंद। ठीक है, तो 65 क्वेश्चन नंबर का जो चौथा सही है इसका छंद, यानी सवैया क्या है? वो क्या है? छंद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राहुल संस्कृत्यायन, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राहुल संस्कृत्यायन, दूसरा ऑप्शन है मुक्तिबोध, तीसरा ऑप्शन है नेमीचंद्र जैन, चौथा ऑप्शन है भगवान दास दास। ठीक है, तो एक साहित्यिक की डायरी की रचना, एक साहित्यिक की डायरी जो है ये किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। ठीक है, इसी यानी इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67, जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी संग्रह के रचनाकार। जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख रखे हैं। पहला ऑप्शन है कमलेश्वर, दूसरा मार्कंडे, तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश, चौथा ऑप्शन है राजेंद्र यादव। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 67 है वो कौन सा सही होगा? राजेंद्र यादव, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, उसके बाद में जो है चंडी चरित्र किसकी रचना? यहाँ पे आप देखेंगे चंडी चरित्र जो है, चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तुलसीदास, दूसरा चैतन्य महाप्रभु, तीसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, चौथा ऑप्शन है रहीम। ठीक है, तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही, यानी चंडी चरित्र जो है चैतन्य महाप्रभु की रचना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। उसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 69, यानी पल्लव के रचनाकार हैं। पल्लव के रचनाकार हैं, तो पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है श्रीधर पाठक और चौथा सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो पल्लव के रचना कौन है? रचनाकार कौन है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा चौथा ऑप्शन सही है, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 70 जो है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 70 जो है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, तो जो 70 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा वो बालकृष्ण भट्ट होगा, यानी हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71, प्रति परिकथा के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ज्ञान रंजन, दूसरा ऑप्शन है रंगे राघव, तीसरा है फणीश्वर नाथ रेणु और चौथा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका जो प्रति परिकथा के रचनाकार हैं वो ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी प्रति परिकथा के जो है रचनाकार वो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है। उसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 72, रक्षाबंधन किसकी लिखी हुई कहानी है? तो रक्षाबंधन किसकी लिखी हुई कहानी? तो पहला ऑप्शन इसमें मास्टर भगवान दास, दूसरा है गिरिजा दत्त बाजपेयी, तीसरा है किशोरी लाल गोस्वामी और चौथा है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, तो रक्षाबंधन जो है ये विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। देहाती दुनिया के रचनाकार यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है देवकीनंदन खत्री, दूसरा इनमें से कोई नहीं, तीसरा राधिक रमण प्रसाद सिंह और चौथा है शिवपूजन सहाय। ठीक है, तो देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? इसमें से कौन सा सही होगा? देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? तो देहाती दुनिया के रचनाकार जो है शिवपूजन सहाय है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, यानी कि देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? शिवपूजन सहाय। फिर उसके बाद में है 70, क्वेश्चन नंबर 70, रणधीर और प्रेम मोहिनी किसकी रचना है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन लाला श्रीनिवास दास, दूसरा ऑप्शन है ज्वाला प्रसाद मिश्र, तीसरा ऑप्शन है राधा कृष्ण दास और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन सही है, यानी लाला श्रीनिवास दास जो है रणधीर और प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 75 है राघव चेतन किस ग्रंथ के पात्र हैं?
राघव चेतन किस ग्रंथ के पात्र? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है सूरसागर, दूसरा ऑप्शन है रामचरितमानस, तीसरा ऑप्शन है पद्माकर और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो राघव चेतन जो है पद्माकर के पात्र हैं, पद्मावत के, सॉरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।